नमस्कार बच्चों। देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं। देखो बच्चों हम +1 से पढ़ते आ रहे हैं जो हमारा वर्क होता है एक्सटर्नल वर्क मतलब एनर्जी वो होती है बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल। और जो कंजर्वेटिव होती है वर्क कंजर्वेटिव की होती है वो होती है इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, जो आपका +1 में होता है बच्चों वो होता है कंजर्वेटिव एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल। और अब पढ़ना है हमें एक्सटर्नल फाइनल माइनस इनिशियल। तो सर अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है बच्चों। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बच्चों ये अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे एग्जांपल सबसे पहला फर्स्ट टाइप की एनर्जी, इसको बोल लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पहली 2 पॉइंट चार्ज की, फिर 3 पॉइंट चार्ज की। 2 पॉइंट चार्ज, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों 3 पॉइंट चार्ज। ठीक है, सबसे पहले सर क्या करें, पहले 2 की पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों 2 पॉइंट चार्ज मानो आप, ये Q1 और ये Q2, बीच की सेपरेटेड रेडियस है बच्चों R। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, एक पॉइंट का पढ़ लिया बच्चों हमने कि Q बटे R होता है। ठीक है, अपॉन में R, कि Q बाई R। इसके ऊपर वर्क कितना होगा बच्चों, वर्क का फॉर्मूला पोटेंशियल मल्टीप्लाई में चार्ज Q2। ठीक है, ये एक्सटर्नल वर्क होगा। तो वर्क बराबर V का फॉर्मूला कि Q1 अपॉन R मल्टीप्लाई Q2। तो ये क्या होगा इसका वर्क, 2 पॉइंट चार्ज का वर्क क्या होगा। अगर प्लस प्लस है तो यहाँ पे प्लस विद साइन बच्चों, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस विद साइन। जैसा प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा विद साइन। के कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 3 पॉइंट की कैसे करो बच्चों, Q1 Q2 ये Q3, ये रेडियस तो होगी बच्चों 1 से 2, पहले चार्ज से दूसरे चार्ज, ये कौन सी 2 से 3, और थर्ड क्या हो गया आपका 3 से 1। ठीक है, तो एक चार्ज Q1 Q2 और ये Q3। तो इस पे वर्क निकालते हैं बच्चों। तो वर्क बराबर क्या होगा इसके, पहले यहाँ से सेव करो कि Q1 Q2 अपॉन रेडियस क्या है R12 प्लस। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ से लगाओ कि Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के, इस पे लगाओ के Q3 Q1 अपॉन रेडियस 3 1 विद साइन। अगर प्लस है तो प्लस बच्चों, माइनस है तो माइनस साइन लेना। ठीक है, ये होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्ज और 3 पॉइंट चार्ज। फॉर्मूले याद रखना बच्चों, फिर बाद में इसके न्यूमेरिकल कराते हैं। ये फर्स्ट टाइप की एनर्जी है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सेकेंड टाइप की आपकी एनर्जी है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल पे सर टोटल एनर्जी क्या होती है। देखो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम टॉर्क। टॉर्क क्या होता है पहले पढ़ लिया हमने, पी साइन थीटा टॉर्क। ठीक है, तो हमने इस पे वर्क निकालना है बच्चों। वर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तो टॉर्क है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वैल्यू पुट करो बच्चों, टॉर्क की क्या है बच्चों, पी साइन थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा, दोनों तरफ डी डी है बच्चों, इंटीग्रेशन। ये तो फाइनल और ये इनिशियल। ठीक है, लिमिट फाइनल ये इनिशियल। तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, पी का पी, साइन का माइनस कोस होता है बच्चों, कोस थीटा। ये फाइनल और ये इनिशियल। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का पी ई कोस थीटा फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है बच्चों, ये इसका ड्राइव वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस का पीई कोस थीटा 2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। अब बच्चों मेन सबसे मेन है इसमें स्पेशल केस कि सर स्पेशल केस कैसे यूज करते हैं। देखो बच्चों, जो थीटा 1 होता है इनिशियल एंगल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के अलाइन होता है हमेशा सेम डायरेक्शन में, मतलब कोस 0। और ये रोटेटिंग एंगल होता है, रोटेट करता है। तो सबसे पहला केस ये यूज करना है आपको। जैसे मान लो बच्चों थीटा 1 तो कितना रहेगा 0, अलाइन होता है ये
इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की, और थीटा टू रोटेटिंग, जैसे कोई एंगल रोटेट कर गया 180 डिग्री, तो वर्क कितना होगा बच्चों, माइनस का पीई फाइनल 180 माइनस कोस 0, तो वर्क कितना है बच्चों, माइनस का पी कोस 180 माइनस एक माइनस एक माइनस माइनस प्लस 2 पीई। ठीक है, अगर कोई रोटेटिंग एंगल होता है, रोटेट कर रहा है डाइपोल से, तो यहाँ पे 180 लेना, ये हमेशा कोस 0 होता है बच्चों, अलाइन होता है ये दोनों पे। अगर सर अपोजिट हो जाए तो जैसे मान लो बच्चों थीटा 1 तो वही रहेगा 0, थीटा अगर बाई चांस थीटा 2 90 से 90 डिग्री रोटेट कर गया तो क्या होगा बताओ इसमें यहाँ पे, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस का पी कोस 90 माइनस कोस 0, कोस 90 0 होता है बच्चों, 0 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का पी। आगे बच्चों कैसे, कहने का मतलब ये है बच्चों, जो रोटेटिंग होता है वो तो यहाँ पे रखते हैं, और ये अलाइनमेंट होता है रोटेटिंग पे ये लगाना। और बच्चों स्टेबल और अनस्टेबल कैसी होती है, स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन अलग है। वर्क इज इक्वल टू बच्चों माइनस का पीई कोस थीटा, ये कहाँ से आ गया सर, यहाँ पे तो बच्चों 90 ले लिया, कोस 90 0, और थीटा 2 सिंपल थीटा है, क्या है थीटा, क्यों, क्योंकि स्टेबल और अनस्टेबल निकालना है बच्चों। मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू 0, तो वर्क कितना होगा माइनस का पीई। तो स्टेबल अनस्टेबल बच्चों, ये है स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब मिनिमम एनर्जी, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी रहेगी, क्या आएगी, कम से कम एनर्जी, जब दोनों क्या हो, थीटा की वैल्यू क्या हो 0 हो, दोनों के दोनों क्या हो, पैरेलल हो। और बच्चों एंटी पैरेलल पे 180 होता है, थर्ड स्पेशल केस, W इज इक्वल टू माइनस का पी कोस 180, 180 कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, डाइपोल की ऐसे बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन होती है वैसे तो, ये प्लस है माइनस है, ये माइनस है प्लस है, इस तरफ है, तो थीटा की वैल्यू 180 रखो, तो कोस 180 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये है बच्चों अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम। ठीक है, ये क्या है बच्चों, मैक्सिमम। अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, ये दो एंगल होते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा रोटेटिंग एंगल तो यहाँ पर रखना, ये हमेशा अलाइनमेंट होता है। अगर आपको वर्क स्टेबल अनस्टेबल चाहिए तो स्टेबल पे एंगल 0 होता है बच्चों, अनस्टेबल पे 180 होता है, क्योंकि कोस 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये है पी। आगे बच्चों, और ये डॉट प्रोडक्ट होती है, जैसे पी कोस थीटा, कोस का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, फोर्थ कर लेते हैं, W इज इक्वल टू माइनस का पी कोस थीटा, तो W इज इक्वल टू माइनस का पी डॉट ई, कौन सी प्रोडक्ट आएगी, डॉट प्रोडक्ट बच्चों, माइनस का आ रहा है साइन, माइनस का पी, डॉट का डॉट खोलते ही कोस थीटा आता है आपका। तो बच्चों ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये केस स्टेबल का याद रखना, अनस्टेबल और रोटेटिंग, रोटेटिंग के अंदर जो आपका एंगल दे रखे वो रखना, और कोस थीटा 1 जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के अलाइन होता है, मतलब हमेशा 0 रखना है यहाँ पे, रोटेटिंग पे, स्टेबल अनस्टेबल पे नहीं, स्टेबल अनस्टेबल पे थीटा की वैल्यू क्या लेनी है, अगर थीटा की वैल्यू स्टेबल है तो 0, अनस्टेबल है तो 180। ठीक है बच्चों, इसके आगे न्यूमेरिकल करेंगे हम। थर्ड टाइप की एनर्जी आती है बच्चों आपकी पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर 1 पॉइंट चार्ज पे और 2 पॉइंट चार्ज पे टोटल वर्क कितना आएगा। तो मान लो बच्चों आपके पास है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया सर, ठीक है, यहाँ पे चार्ज रख दो बच्चों क्यू, तो V का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, वर्क अपॉन में चार्ज, तो वर्क बराबर क्यू मल्टीप्लाई में V, तो ये बच्चों 1 पॉइंट चार्ज के ऊपर एनर्जी है, चार्ज मल्टीप्लाई में पोटेंशियल इस पॉइंट का। ठीक है बच्चों, 2 पॉइंट का आप 2 पॉइंट चार्ज रख दो, यहाँ पे बच्चों Q1 यहाँ पे Q2, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल VV है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों वर्क निकालना है, वर्क बच्चों सबसे पहले इस पॉइंट का निकालो, Q1 गुणा V मल्टीप्लाई V, Q2 मल्टीप्लाई V, पोटेंशियल सेम है, प्लस अब दोनों का निकाल लो बच्चों यहाँ से, K Q1 Q2 अपॉन में R, इन दोनों का, ये है बच्चों टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वर्क
2 पॉइंट चार्ज के ऊपर, ठीक है। पहले तो इसका पॉइंट का निकाला, फिर इसका, फिर इन दोनों का, ठीक है। और एक बच्चों ध्यान रखना, जो आपका सिंपल पोटेंशियल एनर्जी मैंने कराई थी, वर्क इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में डेल्टा आर। डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। इसमें बच्चों ध्यान रखना कि वर्क पॉजिटिव कब आएगा। वर्क पॉजिटिव तब आता है जब वर्क डन बाय द फील्ड हो। जैसे मान लो सर जो हायर डिस्टेंस ये वाली लेंगे या ये वाली, तो हायर हमेशा R2 लेना बच्चों, R1 नहीं, क्योंकि वर्क किसके द्वारा, ये फील्ड के द्वारा, वर्क डन बाय द फील्ड हो। तो बच्चों वर्क हमेशा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। वर्क पॉजिटिव तो भाई तभी आएगा जब कौन सा ग्रेटर हो आपका, R2। एलसीएम लोगे तो R2 बड़ा होना चाहिए देन R1 से, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। अब इनके न्यूमेरिकल्स करते हैं तीनों टाइप की एनर्जी के, ठीक है। सबसे पहले बच्चों 2 क्वेश्चन, ये आपका सीबीएसई 2023 के अंदर आया था बच्चों। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी 3 पॉइंट चार्ज। मान लो बच्चों आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे 2Q, यहाँ पे बच्चों माइनस का 3Q, साइड है A। तो यहाँ का वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा बच्चों, हमें पता है 2 पॉइंट का क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R विद साइन। तो बच्चों हम कोशिश क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले वर्क निकालते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का, के Q1 Q2 2Q का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस A बच्चों, प्लस माइनस माइनस सर के 6Q स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों A, माइनस के कांस्टेंट 3Q स्क्वायर अपॉन A। बच्चों कॉमन क्या आता है, कॉमन ले लो, वर्क इज इक्वल टू के कॉमन, Q स्क्वायर कॉमन, A कॉमन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बच गया 2 माइनस का 6 माइनस का 3, 6 ये तो 6 हो गया, 6 और 3 9, 9 में से 8 हो गया माइनस का 7, तो माइनस का 7 के Q स्क्वायर बटे A। ये इसका टोटल वर्क होगा बच्चों, क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। आगे बच्चों समझ अच्छे से, ठीक है। 3 पॉइंट वाला लगा दिया, 2 पॉइंट का हमें पता है, ठीक। फिर ये 2021 के अंदर एक 3 नैनो कूलम चार्ज क्या हुआ है, मान लिया भाई इन एट रेस्ट, इनिशियल में शुरू में के अंदर वो रेस्ट में था, डिस्टेंस एक तो 10 सेंटीमीटर है, एक 15 सेंटीमीटर है, दूसरा चार्ज 5 नैनो कूलम का है। फाइंड वर्क डन बाय द फील्ड। वर्क डन बाय द फील्ड में बच्चों 2 रेडियस बेटा अलग अलग होगी, तो वर्क क्या होता है, के Q1 Q2 क्या है, Q2 अपॉन 1 बटे, ठीक है। कौन सा लेंगे बच्चों, हायर डिस्टेंस, हायर कौन सी बताओ, R2, क्योंकि वर्क डन बाय द फील्ड, तो R1 घट माइनस R2, ये है बच्चों समझ में। वर्क डन बाय द फील्ड हो गया, तो यहाँ पे लार्जर, यहाँ पे स्मॉलर डिस्टेंस आएगी। तो W इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है, 9 10 पावर 9, पहले चार्ज की 3 नैनो में 10 की पावर 9 होते बच्चों, Q2 5 10 की पावर 9 नैनो, 1 अपॉन में 10 माइनस 1 अपॉन में 15। बच्चों सेंटीमीटर का मीटर बनाओ, ठीक है। सेंटीमीटर का मीटर बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, इसको 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे ले लिया, ठीक है बच्चों। करो सॉल्व, इससे ये कैंसिल हो गया, 9 10 की पावर 9 है बच्चों, ये कितना बच गया 7, इनका एलसीएम ले लो, 30 3 पे गया 2 पे गया, तो 1/9 15 10 की पावर ये 1 बटे अपॉन ये वाला 30, ये 2 पे गया, ये कितना पे बच जाएगा बच्चों 4.5 10 की पावर माइनस 7 यूनिट जूल बच्चों, ठीक है। क्या आ जाएगा, जूल। 4.5 10 की पावर माइनस 7। प्लस वर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है बच्चों बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका वर्क डन बाय द फील्ड है, ठीक है। तो हायर डिस्टेंस R2 लोअर R1। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एनसीईआरटी प्रॉब्लम में आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी डिस्टेंस D है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टेंस D है, ठीक है। तो 2 पार्ट है, इस पे टोटल सिस्टम पे कितना वर्क होगा बच्चों, तो हमें वर्क बताए बच्चों, ये वाली 1 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा बच्चों। तो पहले भी लगाओ के Q1 Q2 अपॉन में R, ठीक है बच्चों। पहले का
प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 4 कर लेते बच्चों। 4 क्यों किया सर? भाई एक का सेम है, 4 सिमेट्रिकल है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डायगोनल निकालो, ये डी है आपकी, ये डी है, तो पाइथागोरस थ्योरम 2√2d। एक ये माइनस माइनस प्लस 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 होता है, तो प्लस का के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। दो डायगोनल इकट्ठे ले लिए बच्चों, एक ये वाला और एक ये, और एक पे लगाया के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, तो वर्क निकाल लो बच्चों, के कॉमन क्यू स्क्वायर डी कॉमन, माइनस का 4 प्लस का 2। सॉरी डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस क्या लेनी है, डिस्टेंस सॉरी √2d आएगी, क्या आएगी 1/√2, डी तो कॉमन ले लिया ना हमने। ये बेटा बच्चों √2d पाइथागोरस थ्योरम से निकाल है, डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2d का स्क्वायर तो इज इक्वल टू √2d, ये इसकी आर है, ये वाली आर। ठीक है, आगे बच्चों सुनना, ये है आपका क्वेश्चन। और बी पार्ट क्या कह रहा है, इसमें बी पार्ट हो रहा है बच्चों, वर्क डन यहाँ पे चार्ज क्यों प्लेस्ड कर दिया, ये यहाँ पे वर्क कितना होगा, हमें पता है बच्चों क्लोज पाथ पे वर्क कितना होता है 0, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। एनसीईआरटी में भी पूछा इस बीच का पॉइंट का वर्क कितना होगा, तो क्लोज पाथ पे वर्क डन कितना होता है बच्चों 0, क्या होता है 0। ठीक है, अब क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं डायपोल ही है बच्चों 4 सेंटीमीटर, मीटर बना दिया बच्चों ये। वैन प्लेस्ड एंगल 60 डिग्री पे एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का टॉर्क कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों PE साइन थीटा, तो P का मतलब क्या होता है डायपोल, Q मल्टीप्लाई 2A E साइन 60। ठीक है बच्चों, तो टॉर्क कितना है आपको बताओ, टॉर्क 4√3, Q कितना है, Q 8 नैनो, नैनो का मतलब कितना होता है 9, स्मॉल डिस्टेंस 2A 4 सेंटीमीटर, मीटर बनाओ बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड साइन 60 बच्चों, साइन 60 √3/2 होती है, क्या होती है √3/2, करो। ठीक है बच्चों, ये √3 से √3 गया, ये 4 से ये 4 गया, तो 2 इस तरफ आ गया बच्चों, 2 इस तरफ 8 10 की पावर 9 और 2 11 E, तो E इज इक्वल टू 2/8 10 की पावर -11, मतलब कि E इज इक्वल टू 1/4 10 की पावर प्लस का 11। ठीक है, तो हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का P कोस थीटा, ये होता है बच्चों। थीटा की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी बच्चों 60, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस का PE कोट 60। डाइपोल कितना है बच्चों, डाइपोल ये रहा 8 10 की पावर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड आइए बच्चों 1/4 10 की पावर माइनस प्लस का 11 कोस 60 1/2 होता है बच्चों, तो करो सोल्व, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, माइनस का 2 आ गया ये आपका। ठीक है, तो यहाँ से भी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, ये कट जाएगा 2 से 2, 10 की पावर माइनस की ये आ जाएगी आपकी, टॉर्क का वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का फॉर्मूला क्या है, Q मल्टीप्लाई 2A, ये रहा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पे 1/4 10 की पावर प्लस हो गया, ये रहा, तो माइनस की ये तो माइनस रहेगा, 4 से 4 कट गया, 10 की पावर माइनस का 9 प्लस का 11, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस का 10 की पावर 2 जूल बच्चों। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 60। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, स्मॉल डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, डाइपोल की जो लेंथ है आपकी 4 है। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों।
दो इलेक्ट्रॉन्स आपके, मान लेते हैं बच्चों दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, दोनों की दोनों मूव कर रहे हैं बच्चों, तो मूव कर रहे हैं और इनकी स्पीड कितनी है बच्चों, वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है सर। आर रिलीज टुवर्ड द ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो कर रहे हैं, टुवर्ड की तरफ जा रहे हैं, ये इसको रिलीज कर रही है इसको। व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्या होगी इनकी, क्या होगी बच्चों, डिस्टेंस पूछिए, मतलब लेट मान लेते हैं आर। तो बच्चों बताओ, हमें पता है वर्क का फॉर्मूला, दो चार्ज पे के Q1 Q2 अपॉन में आर। तो वर्क चल रहा है तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक, मूव कर रहा है तो हाफ mv²। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ mv², ये तो दोनों के लिए लगा दिया, W इक्वल टू Q1 Q2 बटे आर। ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए mv², दो क्यों लगाया, ये वाली तो बच्चों इसके लिए, ये वाली, ये दोनों रिलीज ऐसे कर रहे हैं, रिलीज दोनों के लिए, तो कितना हो गया ये के E का स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ हाफ सिंपल mv² बटे आर, ठीक है, सॉरी सिंपल mv², हाफ तो हाफ ही को है, के की वैल्यू 9 10 की पावर 9, ई की वैल्यू नहीं दी तो वही लेनी पड़ेगी बच्चों, 1.6 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर, आर को इस तरफ करो, मास को इस तरफ ले आओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर माइनस 31, वेलोसिटी बच्चों 10 की पावर 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना बच्चों, कटिंग करने के बाद, काटने के बाद जो इसका आंसर आएगा बच्चों 2.53 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। कैसे लगाया बच्चों, जितना वर्क इनिशियल उतना फाइनल, जितना वर्क इनिशियल और उतना फाइनल। कैसे, वर्क इनिशियल पे तो कौन सी है, के Q1 Q2 बटे आर, फाइनल पे काइनेटिक एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है बच्चों, 2 पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं बच्चों 2 पॉइंट चार्ज है, एक पे तो प्लस 10 की पावर माइनस 19, एक पे माइनस है, बीच की सेपरेटेड रेडियस है बच्चों, सेपरेटेड 2.4 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो बच्चों सबसे पहले कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट निकालो, तो ए पार्ट डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q मल्टीप्लाई में 2a, Q कितना है बच्चों 3.2 10 की पावर माइनस 19, 2a स्मॉल डिस्टेंस 2.4 10 की पावर माइनस 10 कूलम मीटर, ठीक है बच्चों। कैलकुलेट इसको इजीली कर सकते हैं हम। आगे देखो बच्चों, फिर क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल की, स्टेबल की क्या होती है बच्चों, माइनस का पीई, पी तो हमारा आया ही है बच्चों, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपको गिवन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, सेकंड पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन में जो आपकी गिवन है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है 4, जो ये गिवन में इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर ये दे रखी है आपकी 5 न्यूटन पर कूलम, गिवन में बच्चों ये भूल गया था यहाँ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, यूनिट क्या आएगी इसकी, जूल। अब बच्चों कहते हैं रोटेटिंग एंगल 180 का है, क्या है 180 का, तो 180 पे कितना आ गया, आपको बताया था माइनस का पी कोस 180 माइनस कोस 0 अलाइन होता है, तो W इज इक्वल टू माइनस प्लस पी, इसका ट्वाइस हो जाएगा बच्चों, जो इसका कैलकुलेशन है इसका क्या हो जाएगा, डबल, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे डबल। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंस्टिट्यूटिंग 2 पॉइंट चार्ज है, एक 7 माइक्रो एक -2, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है बच्चों, रेडियस -9 और 0 और एक है आपकी 9 0 0, ये एक्स एक्सिस माइनस का है, ये पॉजिटिव का है रेस्पेक्टिवली, तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो बच्चों हमें पता है जो वर्क होता है उसको यू भी लिख सकते हैं एनर्जी को, तो वर्क या यू बराबर इक्वल टू के Q1 Q2
अपॉन में आर बच्चों ये माइनस, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, 9 और 9 18 सेंटीमीटर, कितना हो गया बच्चों 18। तो यू इनिशियल होगा, ये वर्क इस सिस्टम पे इनिशियल होगा 0.7 जूल बच्चों। कैलकुलेशन कर लेना, इतना ही आएगा माइनस का 0.7 के अप्रोक्स बच्चों, ठीक है, माइनस का 0.7 जूल के। ये इनिशियल वर्क है बच्चों, इसका क्या है, इनिशियल का वर्क, ठीक है। ये आपका कैसे आया, मान लो हमारा ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव 9 सेंटीमीटर और ये इस पे एक चार्ज यहाँ पे है Q1 और एक ही Q2, ऐसे है बच्चों। फिर कह रहा है बच्चों बी पार्ट में कि हाउ मच वर्क इज द रिक्वायर्ड टू द सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइट, मतलब फाइनल जो एनर्जी है वो तो इनफाइनाइट पे है, इनिशियल ये है, तो हमें पता है वर्क इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये तो इनफाइनाइट पे बच्चों ये रहा, माइनस यू इनिशियल कितनी है 0.7 माइनस माइनस प्लस 0.7 जूल आ जाएगा आपका वर्क। एक और क्वेश्चन कह रहा है बच्चों इसमें कि सपोज द सेम सिस्टम, मान लो पूरा का पूरा सेम सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे चार्ज इज नाउ प्लेस्ड, चार्ज की जगह पे प्लेस्ड कर दिया, ए की वैल्यू ही कांस्टेंट है, चार्ज अपॉन में एरिया, व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बच्चों ये ए की वैल्यू दी है वो क्या है बच्चों बताओ, चार्ज अपॉन में एरिया, तो हमें तो पता है 2 पॉइंट चार्ज का क्या होता है वर्क, Q1V प्लस Q2V प्लस Q1 Q2 अपॉन में R, बीच की सेपरेटेड रेडियस R, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ मेरे से, हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई रेडियस, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी रेडियस, तो इसको क्या लिख सकते हैं A अपॉन में R, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे A अपॉन R, A का मतलब चार्ज अपॉन में एरिया अपॉन में रेडियस, तो इसकी जगह पे लिखो वर्क इज इक्वल टू Q1 A अपॉन R1 पहले, Q2 A अपॉन में R2 प्लस ये तो सेम है बच्चों, और इसकी जगह पे रिप्लेस किया है हमने खाली चार्ज पे A अपॉन R, ठीक है सर। तो पहला चार्ज कितना है बच्चों बोलो 7 माइक्रो, ठीक है। R A की वैल्यू क्या है बच्चों, A की वैल्यू दिखा रखी है 9 10 की पावर 9 10 की पावर कितनी है बच्चों यहाँ पे 9 10H की पावर 9, 9 10 की पावर 9, ठीक है। और फिर कह रहा है इस क्वेश्चन में, और जो आपकी यहाँ पे रेडी क्या है बच्चों यहाँ पे 7 माइक्रो, ए की वैल्यू एक बच्चों कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो ए की वैल्यू यहाँ पे है आपकी 9 10 की पावर 9, रेडियस बच्चों 9 सेंटीमीटर है, क्या है फर्स्ट क्या है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर का मीटर बना लो बच्चों, पॉजिटिव होती है बच्चों रेडियस ये तो, ठीक है। फिर प्लस माइनस 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 का चार्ज है 2 10 की पावर -6, ए की वैल्यू वही 9 10 की पावर 9 अपॉन में सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दोनों पॉजिटिव आएगी, प्लस का ये तो आ ही चुका बच्चों, माइनस का प्लस माइनस माइनस की कितनी है फर्स्ट में 0.7, ठीक है बच्चों। वैल्यू पुट कर दी हमने इसकी, ए को हम कॉमन भी ले सकते थे, ए की वैल्यू क्या है 9 10 की पावर 9, तो इसको जब आप सोल्व करोगे बच्चों तो लगभग आपका आंसर आएगा 49.3 के अप्रोक्स 49.3 जूल, ठीक है बच्चों। क्यू तो वो लेना है, क्यू टू ये माइनस का ए अपॉन आर, पहले रेडियस 9 और दूसरे की भी 9 है, ठीक है। और रेडियस हमेशा बच्चों पॉजिटिव रखते हैं हम, क्या रखते हैं पॉजिटिव, कभी इसमें नेगेटिव दे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, मतलब वेलोसिटी, पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो इसके मास फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करो फाइंड मास, तो हमें पता है वर्क बराबर किसके होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, तो वर्क चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल हाफ एम वी स्क्वायर, तो बच्चों मास निकालना है, क्या वो पोटेंशियल 2 ऊपर चला गया अपॉन में, ठीक है सॉरी अपॉन में v का स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू 2 का 2 क्या वो कितना है नहीं दिया तो 1.6 10 पर 19, पोटेंशियल 10 अपॉन में v वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि हमें पता है वर्क बराबर किसका होता है काइनेटिक
वर्क का फॉर्मूला चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल, ठीक है। तो मास निकालना था, ये उस तरफ भेज दिया, ये नीचे। तो ये तो 10 बच गया, यहाँ पे 5, तो 1.6 10 की पावर माइनस का 19 और ये 5 यूनिट क्या आएगी बच्चों, किलोग्राम। क्या आएगी, किलोग्राम, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला बताना था मैंने आपको इस क्वेश्चन में कि वर्क बराबर काइनेटिक एनर्जी के होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पॉइंट चार्ज बच्चों, मान लो ये क्यू, ये क्यू माइनस का इक्वल रेडियस है आर, तो आर ही मानना बच्चों, इक्वल कह रहा है ना, इक्वल रेडियस है, स्ट्रेट लाइन। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है चार्जेस की, 0। पोटेंशियल एनर्जी टोटल 0 है, तो इसका क्यू बटे ये बताना है, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। तो पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये निकालो और ये 3 पॉइंट की बताओ। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ से लग जाओ बच्चों, माइनस का के Q1 Q2 बटे आर, फिर ये लगो माइनस माइनस प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, फिर माइनस ये वाली के Q1 Q2 अपॉन आर बराबर किसके, 0 के। क्या कह रहा है बच्चों, 0। पहले ये वाली ली, फिर ये और फिर ये, ठीक है। 0 कॉमन बताओ बच्चों, कॉमन बच आ गया बच्चों के अपॉन आर, चेक कर लो के अपॉन आर, ठीक है। क्यू भी कॉमन है बच्चों, ये माइनस का क्यू बच गया, ठीक है, प्लस का यहाँ पे क्यू आ गया, यहाँ पे एक क्यू बटे 2 आ गया, एक क्यू कॉमन आ गया, ठीक है, क्यू बाई 2 प्लस माइनस के कॉमन, ठीक है। तो कैपिटल क्यू बराबर किसके बच्चों, 0। यहाँ से के क्यू बाई आर कॉमन, माइनस का क्यू रह गया, के क्यू अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ पे क्यू ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का क्यू, माइनस का 2 क्यू प्लस का क्यू बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। कंबाइन कर दिया, तो ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का क्यू बाई 2, तो क्या आ जाएगा, आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, कैपिटल क्यू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले बच्चों, क्यू इज इक्वल टू 4 क्यू, तो क्यू अपॉन में क्यू कितना आया, तो इसको इधर ले 1/4, क्या आ गया बच्चों, 1/4, 1/4 इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों लास्ट 10th, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं बच्चों, आपके पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी रेडियस r है, टोटल वर्क पोटेंशियल एनर्जी इस पे 0 है, तो फाइंड चार्ज बताना है बच्चों। तो हमें पता है वर्क बराबर के, यहाँ से लिख जाओ Q1 Q2 अपॉन आर प्लस के Q1 Q2 अपॉन आर प्लस के Q1 Q2 अपॉन आर, टोटल एनर्जी 0 के बराबर। बच्चों ये क्या है, 0 है, ठीक है। कॉमन बताओ बच्चों, के क्यू अपॉन आर कॉमन, 2 क्यू बच गया प्लस 2 क्यू बच गया प्लस कैपिटल क्यू बच गया बराबर 0। दोबारा चेक करो बच्चों, कॉमन के क्यू बटे आर, 2 कॉमन के क्यू, यहाँ से के क्यू 2 क्यू, इसमें खाली क्यू ये 0 हो गया, 2 यहाँ पे 2 क्यू 3 क्यू बराबर 0, तो 3 क्यू इज इक्वल टू माइनस का 2 क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस का 2 क्यू अपॉन 3, तो टोटल कितना आंसर होगा बच्चा, माइनस का 2 क्यू अपॉन 3, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों आपका कैपेसिटेंस। थैंक यू।